हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम एक अमीरी बराक्स प्ले स्लेव शिप को रीड करेंगे। अमीरी बराक्स प्ले स्लेव शिप, a historical painting, was first produced at the Spirit House Theatre in New York, New Jersey in 1967 and first published in 1969 by Jihad, the publishing house founded by Barack himself. इस प्ले को ब्लैक नेशनलिज्म की पॉलिटिक्स सक्सेस, ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट के सौंदर्य शास्त्र और 1965 में हार्लेम में ब्लैक रेपर्टायर थिएटर की स्थापना के माध्यम से बराका द्वारा लगाए गए क्रांतिकारी थिएटर यानी कि रिवोल्यूशनरी थिएटर के प्रिंसिपल के रूप में जाना जाता है। अफ्रीका से अमेरिका के मध्य मार्ग के दौरान एक गुलाम जहाज यानी कि स्लेव शिप पर ड्यूरिंग ए प्लांटेशन एरा प्रेसिंग एंड इन द एयर ऑफ द सिविल राइट्स मूवमेंट एंड स्लेव शिप अफ्रीकी और अमेरिकी इतिहास में अलग अलग इतिहास अनुभव के दौरान होने वाला एक एक्ट प्ले है। बराक का नाटक अफ्रीकी कल्चरल रूट्स के संरक्षण के माध्यम से एक सांप्रदायिक पहचान बनाने के लिए अफ्रीकी अमेरिका इतिहास के यूटिलाइज को रिप्रेजेंट करता है। नाटक के दौरान म्यूजिक का यूज अफ्रीकी और अमेरिकी कल्चरल आइडेंटिटी और सांप्रदायिक एकजुटता के विषय के लिए केंद्रित है। आयोजकों ने एक सांप्रदायिक नाटक बनाने के लिए एक सांप्रदायिक डांस में ऑडियंस की पार्टिसिपेशन के साथ संगीत के उपयोग का उल्लेख किया है, जिसके माध्यम से थिएटर का इंटेंशन पॉलिटिकल एक्शन को इंस्पायर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्राकार्स वन एक्ट प्ले ओपन इन द डार्कनेस स्लेव शिप की पकड़ में लाइफ की एटमॉस्फियरिंग का रिप्रेजेंट करने के लिए कई प्रकार के साउंड और स्मेल को दर्शाने के लिए उत्तेजित किया जाता है। साउंड्स में समुद्र और नाव पर चढ़ना, साथ ही स्लेव के पीड़ितों की पीड़ा और वाइट स्लेव ट्रेडर्स की आवाज़ शामिल है। स्मेल मीन्स क्रिएटिंग द एटमॉस्फियर ऑफ वट एवर the process of life are going on and incorporating urines and excrement। दो सफ़ेद नाविकों के ऊपर एक प्रकाश आ रहा है जो अमेरिका में स्लेव व्यापार में वेल्थ के बारे में मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं। उनकी पकड़ से आतंक के ड्रोन के ऊपर से जो कि इसमें प्रकाश आ रहा है यहाँ बताया गया है। जबकि मंच अभी भी लगभग पूर्ण अंधेरे में है। जहाज पर गुलाम अफ्रीकियों की आवाज़ जारी है और गुनगुनाहट की आवाज़ों को शामिल करना शुरू करते हैं और साथ ही पीड़ित अफ्रीकियों की आवाज़ें उनके देवताओं को पुकारती हैं। उनके जो ऊपर के नाविक हैं उन पर हंसते हैं और पीड़ित अफ्रीकियों की ओर इशारा करते हैं। फ्रॉम द शिप्स होल्ड वन मैन क्राइज आउट दैट अ वुमन हैज़ किल्ड हर बेबी एंड हर सेल्फ। एक आदमी रोता है कि एक महिला ने अपने बच्चे और खुद को मार डाला है। एक सफ़ेद नाविक द्वारा एक अन्य अफ्रीकी महिला के साथ मारपीट और बलात्कार किए जाने की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। बलात्कार के शिकार अफ्रीकी महिला के बचाव में वाइट मैन के साथ संघर्ष कर रहे एक अफ्रीकी व्यक्ति की आवाज़ भी सुनाई देती है। ओवरऑल द मर्मरिंग साउंड ऑफ अफ्रीकन वुमेन कैन बी हियर्ड ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली। द सेकेंड सेक्शन ऑफ द प्ले टेक प्लेस ऑन ए साउथरियम प्लांटेशन इन अमेरिका। एक कैरेक्टर को द ओल्ड टॉम के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है, जिसे फेरबदल करने वाला निगो के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। वह आत्मचित्रण के एक शो में नृत्य करता है, डांस करता है और चिल्लाता है, मस्सा की बात करते हुए दो वाइट मैन के रूप में, बगान मालिक के रूप में कपड़े पहने हुए और पहनते हैं और हंसते रहते हैं। गुलाम बने अफ्रीकी अमेरिका का एक ग्रुप पिक्चर के साथ चर्चा में एक विद्रोह की योजना बनाता है, जैसा कि ओल्ड टॉम देखता है। फिर पॉर्क चॉप्स की एक जोड़ी के बदले में वाइट स्लेव मास्टर को नियोजित विद्रोह की रिपोर्ट करता है। The revolt is staged in the darkness and the struggle indicated only by sound. In the third section, a pitcher in a business suit, referred to as the new Tom, give a speech intended to play the white man advocating integration. एक व्यक्ति पिचर के पास जाता है और उसके पैरों में एक बच्चे की खूनी लाश को लिटा देता है। जैसा कि पिचर ने अपने भाषण को जारी रखा, जो कि जुबरिंग बकवास में बदल जाता है। ही अटेम्प्ट्स टू किक द क्रॉप्स बिहाइंड हिम, मतलब जो उसके सामने जो लाश पड़ी थी उसने उसको किक करके उसको अपने पीछे डाल दिया। विद्रोह में मारे जाने वाले वाइट मैन की आवाज़ उसके अपने जीवन के लिए विनती करता है। द अफ्रीकन अमेरिकन कैरेक्टर्स एज अ ग्रुप बिगेन टू डांस टू मॉडर्न जैज म्यूजिक। मंच की निर्देश ये दर्शाते हैं कि कलाकार को पार्टी का माहौल बनाते हुए ऑडियंस को डांस के लिए इन्वाइट करना है। इस उत्सव के बीच में रिचुअल डांस सक्सेसफुल विद्रोह के उत्सव को दर्शाता है। उपदेशक है वो उसे शीर्ष नृत्यों के केंद्र में फोकस किया जाता है एंड द स्टेज देन गो बैक।